जब जब आतंक होता है, जब जब हमारे देश में आक्रमण कुछ भी ऐसा होता है, तब वो बाहर कैसे भाग जाता है, वो कैसे बाहर चुटकियों में भाग जाता है, ये बताएं हमें। वो राहुल गांधी तो बेवकूफ है, पूरा पप्पू है, सही नाम रखा है। कितने जेट गिराए ये मत पूछिए, कितने उसकी जड़ें खोद दी है हमने वो पूछिए। पप्पू का नाम है चप्पू, वो चप्पू चलाता है, उसका कायम ही यही है, पप्पू है चप्पू। अगर सिंदूर से खिलवाड़ किया तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान वालों सोच लो, हमें भी बॉर्डर पे भेज दो, एक नारी 1000 को आएगी। भारतीय सेना के शौर्य को लेकर आज दिल्ली में मातृशक्ति और ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं आज निकाल रही हैं सिंदूर यात्रा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं में जोश है, जो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रही हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य को लेकर। क्या कहेंगे आप भारतीय सेना के शौर्य? हम भारत के सैनिकों पे गर्व है और आज उन्हीं की शहादत पे हम सब बहनें अपने सिंदूर को सांकेतिक बनाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अगर हमारे सिंदूर से खिलवाड़ करोगे तो वो जो नारी जिसको वीक समझा जाता है वो दुर्गा माँ का रूप ले लेगी। और हमारे सैनिक खड़े हैं अपनी उस पे बॉर्डर पे अपने बहनों का सिंदूर का बदला लेने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कितने जेट गिराए हैं हमारे, ये क्यों नहीं बता रही है हमारी सरकार? राहुल गांधी को ये पता है कि जेट कितने हैं, उनको ये पता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस नहीं पता, उनको सेना के बारे में नहीं पता, तो वो क्यों सवाल पूछ रहे हैं? एक्चुअली उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस हर बार सेना को लेकर सवाल उठाती है और आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके से सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की मीडिया राहुल गांधी के बयानों को चला भी? जी, नैरेटिव तो सेट किए जाते हैं और ऑपोजिशन हमेशा काम यही करता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसके ऑपोजिशन में नैरेटिव सेट करता है, मगर यहाँ पे ऑपोजिशन और रूलिंग पावर का सवाल नहीं था, यहाँ पे सवाल देश का है। तो मुझे लगता है कि हम सबको देश हित के लिए बात करनी चाहिए। जो भी देश के अहित के लिए बात कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के बयान को लेकर वो कह रहे हैं हमारे कितने जेट गिरे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी से देश नहीं चलेगा, देश 140 करोड़ लोगों से चलेगा। ये देश की जनता है, देश ने भारत देश के स्वाभिमान के लिए इस समय मोदी जी, जो मोदी सरकार है, उसको खुले हाथ दे दिए। सब यहाँ पे देखिए, एक एक महिला से पूछिए, हर कोई अपनी सरकार के साथ है। तो राहुल गांधी जी, आपकी बात को कोई इतनी अहमियत नहीं देता। कितने जेट गिराए ये मत पूछिए, कितने उसकी जड़ें खोद दी है हमने वो पूछिए। जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या, क्योंकि उसको तो कुछ है नहीं, बचा ही नहीं है कहने के लिए, तो वो ऐसे को दिखाएगा। दिखाना है तो इन शेरनियों को दिखाइए, एक एक शेरनी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ है कि ये देखिए, विश्व को बस एक संदेश, पाकिस्तानी आतंकी देश। एक एक शेरनी हमारी आज यहाँ पे खड़ी है ये बताने के लिए, पूरे विश्व को बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसने जो कुकर्म किया है। वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल खान है। और वो जब जब आतंक होता है, जब जब हमारे देश में आक्रमण कुछ भी ऐसा होता है, तब वो बाहर कैसे भाग जाता है, वो कैसे नहीं पूछता है सबकी हैं? और भी तो पूछते हैं, वो क्यों नहीं पूछता है? वो कैसे बाहर चुटकियों में भाग जाता है, ये बताएं हमें। वो राहुल गांधी बकवास करते हैं बेफालतू की। सेना एक लाइन बोलना चाहूंगी, नारी का नाम निर्मलता नहीं है, नारी का नाम निर्मलता नहीं है, नारी का नाम शक्ति है। अगर सिंदूर से खिलवाड़ किया तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान वालों सोच लो, क्योंकि हर नारी को गुस्सा है, क्योंकि पर्यटक देखो कैसे 6-6 दिन शादी हुए थे, हमको कितना, हमसे देखा नहीं जा रहा उसको, लड़की को हम बता नहीं सकते अपनी पीड़ा कैसे बताएं। लेकिन क्या है ना, राहुल गांधी को अपस्वार्थी है, राहुल गांधी तो बेवकूफ है मेरे ख्याल से। वहीं पर पूरा पप्पू है, सही नाम रखा है। चप्पू दीदी है वो, दीदी राहुल दीदी है वो, राहुल गांधी नहीं है वो, राहुल दीदी है वो। हाँ, दीदी है, दीदी वाले काम करता है वो खान। हाँ, और क्या बोल रहे थे आतंकवादी? पप्पू का नाम है चप्पू, वो चप्पू चलाता है, उसका कायम ही यही है, पप्पू है चप्पू। बोला पप्पू है चप्पू। कि देश की राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश के जब मामला होता है तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ के एक ही मुद्दे पर एक ही राय बना के काम करना चाहिए।
ऐसी अलग अलग राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। ये सेना ब्रीफिंग दे चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, पर राहुल गांधी इस तरीके से सवाल पूछ तो हर मुद्दे पे अलग ही एक राय होती है। हमेशा आप देखेंगी, जब भी देखेंगे उनकी अपनी एक अलग राय होती है। वो कभी भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कांग्रेस में कैसे रहेंगे, इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि हमेशा अलग राय देते हैं अपनी। राहुल गांधी के बयान पर जिस तरीके से क्या बोल रहे थे आतंकवादी कि मोदी को जाके बता देना, मोदी ने जवाब दिया, दिख गया आपको। वंदे मातरम, वंदे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। कहेगी मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सेना को लेकर के हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस बात पे जवाब दें केंद्रीय मंत्री। हाँ जी मैम, सॉरी, सवाल उठा रहे हैं सेना के ऊपर, कह रहे हैं हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस बात का जवाब दे। सरकार ने जवाब तो दिया है उसके ऊपर, सेना ने भी दिया है, पर फिर से सवाल तो वो तो हम हाँ खड़ी हुई है हम लोग, और इतनी महिला एकत्रित हुई है। ये सब हम भारत की नागरिक है। अभी तो हमने पानी बंद करा है, अभी हम सब कुछ बंद कर देंगे। हमने ना पाकिस्तान से नागरिक हटवा दी तो हमारे नाम नहीं। भारत माता की, हमें भी बॉर्डर पे भेज दो, एक नारी 1000 को आएगी। दीजिए, यहाँ पर लगातार महिलाओं की ये मांग है कि हमें भी बॉर्डर पर भेज दो। मैम, क्या कहेंगी राहुल गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं सेना को लेकर कि हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस बात पे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में आई हुई महिला हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, पर हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास नॉलेज है और जो यहाँ पर क्या कहेंगी मैडम, वहाँ आज सिंदूर यात्रा में पहुँची। क्या बोल रहे हो? सिंदूर यात्रा में आई हैं, आप क्या कहेंगी भारतीय सेना के शौर्य? भारत जैसे नारी की शक्ति है वैसे हमारे सैनिकों की भी शक्ति है। सेना पर सवाल उठा रहे हैं, इनसे बात करो मेरे को। देखो, हमारे सेना पे तो सभी सवाल उठाते हैं, पर हमें भी तो अपने देश के लिए कुछ करना है। और अपने यात्रा के लिए आए हैं हम लोग, बोलो ना दीदी, यात्रा के लिए आए, क्योंकि जो हमारा पहलगांव में हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक था, उसका हम शोक जताने आए हैं। अरे पहलगाम का बदला पूरा हो चुका, पहलगाम से आगे बढ़ चुके हैं। तो मैम, हम तो मिशन सिंदूर को पूरा करने आए हैं, जो हाँ उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। भारतीय सेना के उस गर्व और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर जिस पर आज ये सिंदूर यात्रा ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है कि हमारे जो फौजी भाइयों हैं उन्होंने बहुत ही मिलकर साहस के साथ इस जो पहलगाम में हुआ था उसको बहुत बुरी तरह से पीछे पछाड़ा है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज सारी महिलाएं उस जीत के लिए यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हम सब बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। गांधी उठा रहे हैं सेना पर सवाल, कह रहे हैं कितने जेट गिरे हैं, इस बात पे जवाब दे। नो क्वेश्चन प्लीज। मोदी जीते हमें है नाज, देश नहीं रुकेगा, तिरंगा नहीं झुकेगा। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान। देश नहीं रुकेगा, तिरंगा नहीं झुकेगा, देश नहीं रुकेगा। अरे क्यों पड़े हैं चक्कर में? ये नारा किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है। ये उन सब के लिए है जो सोच रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, हम चक्कर में रहेंगे। तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में? मेरे दाएं हेलो